नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, ये जो घटना हमें भेजे हैं उनका नाम विजय शंकर है। विजय शंकर पटना के पास के रहने वाले हैं जो बिहार में हैं, और ये घटना 2013 की है। विजय शंकर अपने मामा के गांव गए थे। मामा के लड़के की शादी थी और वो उस बारात में शामिल हुए थे। और फिर जो उसके बाद में हुआ था उनके साथ में घटना, वही हमें बताए हैं। तो क्या हुआ था उनके साथ या बारात के साथ में, चलते हैं इनकी इस कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस करना ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम विजय शंकर है। वैसे मेरे जो जानने वाले हैं विजय विजय कह के पुकारते हैं। मैं शहर में रहता था, पढ़ाई कर रहा था उस टाइम में। मेरे पिता एक बिजनेस में लगे हुए थे, उनके पास भी ज़्यादा टाइम नहीं था। और उसी बीच में मेरे मामा के घर में शादी थी उनकी बेटे की, और वो भी शादी बहुत मुश्किल से हो रही थी, क्योंकि मेरा जो भाई था, मामा का लड़का था, वो एक पैर से अपाहिज था। अब इसी चक्कर में शादी उसकी नहीं हो रही थी। ना जाने कितने लोग आए और बात पक्की भी हुई और फिर बात बनी नहीं। लेकिन इस बार ना जाने कैसे शादी रिश्ता तय हो चुका था। अब मुझे उस बारात में जाना था। मैं तो मना कर दिया था कि पिताजी आप भी जाओ, क्योंकि उनका जो गांव था देहात एरिया में था। अब बारात भी जा रही थी, वो भी देहात एरिया में थी। तो मैं तो इसके लिए मना कर दिया था, लेकिन पिताजी का पास टाइम बिल्कुल नहीं था। वो कहने लगे कि विजय तुम ही चले जाओ। आखिरकार मुझे मामा के यहाँ जाना पड़ा। मैं जब मामा के घर पहुंचा, जिस दिन बारात जानी थी, तो मैं देखा अपने भाई को, बहुत खुश था। परिवार के लोग भी खुश थे, क्योंकि कई कई बार शादी कैंसिल होने के बाद में शादी रिश्ता तय हुआ था, तो खुशी तो होना ही था। हंसी मजाक का दौर चल रहा था वहाँ पर, और बारात भी जाने की तैयार हो रही थी। बस उन्होंने बुक किया था और दूल्हे के लिए अलग से गाड़ी थी। जब बारात निकली तो हम बस में ही बैठे थे, कि और कोई साधन नहीं था बस के अलावा। बस दूल्हे के लिए और जो खास लोग थे उनके लिए ही गाड़ी थी। मैं बस में सवार हो गया था। बस में भी लोग खचाखच भरे हुए थे। नीचे बहुत मुश्किल से मेरे को सीट मिली थी, और कुछ लोग तो छत के ऊपर भी बैठ गए थे। बस जब निकली तो शाम हो चुकी थी। अब वहाँ से करीब 3 घंटे का सफ़र था जहाँ पर बारात जानी थी। जब हम पहुँचे तो करीब 9 बजे का टाइम हो चुका था। वह बिल्कुल देहात क्षेत्र था। अब जहाँ पर बारात रुकना था उस जगह पर स्कूल था। स्कूल के आगे शमियाना लगा हुआ था, और उसमें बारात को रुकने का इंतज़ाम किया हुआ था। शमियाना अलग था, स्कूल के आगे था। हाँ, उस स्कूल में 4 कमरे थे। एक तो टूटा हुआ था, पूरा कमरा ही टूटा हुआ था। स्कूल शायद बहुत पुराना था, खंडहर सा ऐसे दिख रहा था, पुराने जैसा। और बाकी जो है शमियाना में सब कुछ प्रबंध था,
स्कूल से कोई अभी लेना देना नहीं था। हाँ, अगर बरसात वगैरह आ जाती तो स्कूल में शरण लेने के लिए जगह था, ताकि लोग बरसात में ना भीगे। शमियाना से लोग आकर के स्कूल में रुक सकते थे, उसका भी इंतज़ाम उन्होंने किया हुआ था, क्योंकि बरसात का दिन था और बरसात का कोई भरोसा नहीं था कि कब बरसात हो जाएगी। सारे जो बराती थे शमियाना में बैठे हुए थे। खाने पीने का इंतज़ाम अच्छी तरह से हुआ था। मैं भी अब खाना पीना खा चुका था, लेकिन कुछ जो लड़के थे मामा के जानने वाले, दूल्हे का जानने वाले, उन्होंने दारू पीना शुरू कर दिया था। और जो वहाँ के लोग थे, गांव के लोग, जो शादी के घर वाले थे, उन्होंने वो देख लिया और कहने लगे कि भाई देखो, इस जगह पर दारू मत पियो। तो लोगों ने पूछा, जो पी रहे थे, क्यों, या इस जगह में क्या दिक्कत है? वो कहने लगे कि भाई देखो, पीना ही है ना तो इस जगह से आगे चले जाओ, आगे में एक ट्यूबवेल है, वहाँ पर पानी वानी सब कुछ आपको इंतज़ाम मिल जाएगा, आप जाके आराम से आप लोग वहाँ पर बैठ के पी सकते हो, लेकिन इस जगह पर नहीं। लेकिन वो लड़के तो बोल दिए कि ठीक है, हम वहीं जा रहे हैं, लेकिन गए नहीं। उसी जगह पर शमियाने के पीछे जो स्कूल था, और स्कूल के पास ही वो लोग अपना दारू पीना शुरू कर रखे थे। मैं तो शमियाने के अंदर बैठा हुआ था और वहाँ पर चल रहा था कुछ कार्यक्रम नाच वाच का, मैं उसमें खोया हुआ था। मैं वही सब चीज़ें देख रहा था। अचानक करीब आधी रात के हो चुका था और जो लड़के अंदर स्कूल के बैठ कर के दारू पी रहे थे, वहाँ से बहुत शोर हुआ। चिल्लाते हुए लड़के कुछ शमियाने की तरफ भागे। जब शमियाने में आए तो बाकी तो जो दूल्हे का पूरा परिवार था, हमारे मामा, सब कुछ, वो लोग गांव में गए हुए थे। जिस घर में शादी हो रहा था वहाँ पर जो विधि विधान होता है उसमें लगे हुए थे। सारे बुजुर्ग लोग वहीं गए हुए थे। एक मैं था उस घर का, जो मुझे रखवाली के लिए शमियाने में छोड़ गए थे। और बाकी कुछ लड़के थे, वो कुछ सो रहे थे, कुछ जाग रहे थे, वो नाच वगैरह का मज़ा ले रहे थे। अब जब शोर करते हुए लड़के शमियाने में भागे तो मैंने देखा कि एक लड़का के चेहरे से खून टपक रहा था, जैसे किसी ने उस पर हमला कर दिया हो। वो हमारी तरफ दौड़ता हुआ आया और आकर के नीचे गिर गया। जो लड़के साथ में थे उसके, जो दारू पी रहे थे, 4 लड़कों में 3 तो बिल्कुल थर थर कांप रहे थे डर के मारे। मैं पूछने लगा, मैं भी डर चुका था देख करके कि आखिर हुआ क्या, इन पर किसने हमला कर दिया। मैं पूछने लगा, ये भाई बताओ क्या हुआ तुम्हारे साथ में, और तुम लोग इतना डरे हुए क्यों लग रहे हो, किसने तुम पर हमला कर दिया? वो लड़के बिल्कुल डरे हुए थे, कांप रहे थे, मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। और जिसके चेहरे से खून निकल रहा था, लग रहा था किसी ने पंजा मारा हो नाखून वाला। एक गाल से कई उसमें घाव दिख रहे थे, जैसे नाखून से नोचने की कोशिश किया गया हो। अब तो मैं भी सब देख करके डर चुका था कि आखिर बात क्या है। बड़े बुजुर्ग तो कोई था नहीं वहाँ पर, सारे लोग तो शादी के विधि विधान में गए हुए थे घर पर। अब मैं बार बार पूछ रहा था कि भाई बताओ बात क्या है, बात क्या है, लेकिन वो डर के मारे कुछ बता ही नहीं रहे थे। बस एक जो लड़का था वो उंगली पीछे की तरफ स्कूल के साइड में दिखा रहा था। मैं कुछ सोचा नहीं ज़्यादा कि नहीं जाकर देखूं आखिर इनके साथ में हुआ क्या है, ये किन से पंगा ले लिए हैं लोग। दारू तो पी रहे थे, इतना तो मुझे जानकारी थी, लेकिन वहाँ लड़ाई झगड़ा किससे हुआ, गांव वाले हैं, कौन हैं? मुझे लगा कि कोई झगड़ा फसाद ही हुआ है।
शरीर में मैं तंदुरुस्त था ही, लंबाई भी मेरी अच्छी थी। मैं चल पड़ा स्कूल के पास में, जहाँ पर वो लोग दारू पी रहे थे बैठ करके। अब मैं वो उस जगह पर देखा तो मुझे वहाँ तो बिल्कुल कोई दिखाई नहीं पड़ा। लेकिन वहाँ जब मुझे कोई दिखाई नहीं पड़ा, मैं वापस समियाने में आ गया। वो जो लड़का जिसके गाल पर नोचने का, खरोचने का निशान बना हुआ था, खून वहाँ से रिस रहा था, वो अंगोछे से अपने गाल को दबाए हुए था। और तीनों जो लड़के थे वो उसके पास में बैठे हुए और डरे हुए दिखाई दे रहे थे। मैं जाते ही कहने लगा, अरे भाई, वहाँ तो कोई नहीं है, तुम्हारी लड़ाई झगड़ा किससे हुई है, बताओ तो सही, चल के मुझे दिखाओ। वहाँ तो मैं पूरा देख लिया, स्कूल तो पूरा खाली पड़ा है। और तब एक लड़का बोलने लगा, वहाँ पर एक औरत है, उस औरत ने अचानक हम पर हमला किया है। मैं एकदम सकते में आ गया है कि मैं पूरा देख चुका था, वहाँ तो मुझे कोई नज़र नहीं आया था। तो इसको कहाँ से औरत आ गई, और औरत इतनी बलशाली कैसे हो सकती है जो 4 लड़कों पर हमला कर दे और एक लड़के को घायल कर दे, ऐसा कैसे हो सकता है। मैं उनसे कहने लगा, अरे भाई तुम सच बोलो, बात जो बोलो समझ में आए, भला एक औरत कैसे तुम चारों इंसान पर, लड़कों पर हमला कर सकती है, इतनी बलशाली कैसे हो गई। वो लड़का अब धीरे बोलने लगा, भाई वो शक्तिशाली है, बहुत ताकत है उसमें, डरते हुए कहने लगा। यानी चल भाई मुझे दिखा, मैं भी देखता हूँ कौन सी औरत है वो। मैं भी तैस में था, लेकिन लड़का वो जाने को तैयार नहीं था। मैंने पूछा कि अगर तू जाना नहीं चाहता तो कहाँ पर नज़र आई थी, किस जगह से निकली थी, कहाँ पर है, मेरे को बता दे। वो कहने लगा कि जो खंडहर वाला कमरा है ना, और उसके बगल वाला जो कमरा है उसमें से वो निकली थी। मैं अब गुस्से में तो था ही। अब मैं एकदम फिर दोबारा स्कूल के साइड में चल दिया। मैं जब वहाँ पहुँचा तो वैसे ही दृश्य था, वहाँ पर मुझे कहीं कोई नज़र नहीं आ रहा था। हाँ, मैं उस कमरे में पहुँच गया जो लड़कों ने बताया था कि इस कमरे से वो निकली थी, अंदर से। अंदर भी रोशनी थी। हाँ, मैं सीधा कमरे के अंदर प्रवेश कर गया। मैं देखा वहाँ पर तो मुझे कोई भी अंदर दिखाई नहीं पड़ा। अब मैं जैसे ही वापस निकलने लगा, वो जो लकड़ी का दरवाज़ा था स्कूल का, वो कमरे का, वो खटाक से एकदम बंद हो गया, जैसे बाहर से किसी ने जोर से खींचा और एकदम बंद कर दिया। मैं एकदम गुस्से में था, दौड़ता हुआ दरवाजे पहुंचा और कहने लगा, कौन है बाहर में, किसने बंद किया दरवाजे को, खोलो। अब मैं भी खोलने का कोशिश कर रहा था, लेकिन दरवाज़ा वो खुल नहीं रहा था। एकदम लग रहा था कि बाहर से किसी ने सांकल लगा दिया है, अब ये तो बाहर से खुलेगा, अंदर से खुलने का कोई मतलब नहीं है। अब मैं ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाने लगा, लेकिन वहाँ जो सेमियाना में प्रोग्राम चल रहा था वो अभी भी चल ही रहा था। लाउडस्पीकर की आवाज़ से मेरी आवाज़ दब जा रही थी। मेरी आवाज़ पर कोई आया नहीं। मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, दरवाज़ा पीट रहा था कि भाई कोई भी हो, मेरे आमने सामने होकर के बात करो, दरवाज़ा खोलो और फिर हम आमने सामने से बात करते हैं। लेकिन बिल्कुल बाहर में तो बिल्कुल शांति थी, जैसे लगा कि बाहर में कोई नहीं हो। पूरा ऐसा लग रहा था खाली खाली सा है, ना किसी के चलने की आवाज़, ना किसी का दौड़ने का, ना भागने का। तो आखिर दरवाज़ा किसने बंद किया। मैं एकदम गुस्से में था और तब तक मुझे लगा कि मेरे पीछे में कोई खड़ा है। पहले तो एक खुशबू सी आई, खुशबू परफ्यूम की जो लड़कियां लगाती हैं। और जैसे ही मैं एहसास हुआ कि हमारे पीछे में कोई है, मेरे पीछे में, मैं मुड़ा और देखते ही रह गया। फिर तो मैं देख रहा हूँ कि मेरे पीछे में एक 25-26 साल या 30 साल के आसपास औरत
और लाल कपड़ों में मुझे खड़ी दिखाई दी। उसकी आंखें जो थी अंगारे की तरह दहक रही थी, बिल्कुल सुर्ख लाल, बाल सर के बिखरे हुए, और उसकी हाथों में वो दारू का बोतल था जो लड़के वहाँ पर पी रहे थे और छोड़ करके भाग चुके थे, और वो दारू की बोतल को मुंह से लगा करके घूंट पर घूंट पिए जा रही थी। मैं देखते ही समझ गया कि शायद यही औरत है जो मेरे उस लड़के को घा चुका था। अब मैं बोलने लगा, है आप कौन हैं और आपने मेरे साथियों को कैसे घायल किया? एक का तो चेहरा आपने आधा खराब कर रखा है, कौन है आप? और ये यहाँ पर आप कैसे इस कमरे में? ये दरवाज़ा किसने बंद करवाया आपने बाहर से? मैं गुस्से में था। मैं जो भी मुंह में आ रहा था गुस्से में बोलता जा रहा था। औरत जात थी इसलिए मैं उसको हाथ से छुआ तक नहीं, हमारी दूरी थी। बस मैं गुस्से में था। मैं बोला, पहले आप दरवाज़ा खुलवाओ जिससे आपने बंद करवाया है, और फिर हम बाहर निकल के बात करते हैं। लेकिन वो तो दारू के घूंट पर घूंट लगाई जा रही थी, जैसे मैं बोल रहा हूँ उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा हो। मैं और गुस्से में हो गया कि ये औरत कैसी है जो एक तो दारू पी रही है और दूसरा हमारे लड़कों पर ऊपर में हमला किया है। मैं गुस्से में बिल्कुल लाल पीला हो रहा था, उस औरत को ललकार रहा था कि अब जिसने भी दरवाज़ा बाहर से बंद करवाया है आपने, उसको बोलो दरवाज़ा खोले और हम लोग बाहर चल के बात करेंगे। यहाँ कमरे में हम दोनों का रहना ठीक नहीं है, लोग बाग पता नहीं क्या क्या सोचेंगे। मैं इस शर्म से मरा हुआ जा रहा था, क्योंकि वो तो जो औरत थी वो तो दारू पी रही थी और उसको तो कोई शर्म लिहाज था नहीं, लेकिन मेरा अपना शर्म लिहाज तो ज़रूर था। मैं इस चीज़ से ज़्यादा डरा हुआ था, घबराया हुआ था। अब मैं जब देख लिया कि औरत कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, दारू पिए जा रही है, मैं दरवाजे पर दोबारा पहुंच गया और दरवाज़ा खींचने की, तोड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाज़ा मजबूती से बाहर से लग रहा था कि बंद है। और तब तक तो वो औरत मेरे पीछे आ गई और मेरा उसने कॉलर पकड़ा और जोर से पीछे की तरफ धक्का दिया। मैं इतना पहलवान से दिखा इंसान था, लड़का था, और वो मामूली से देखने वाली लड़की मुझे तो जैसे तिनके की तरह उड़ा दिया था। एक झटके में मैं जाकर के दीवार पर टकरा गया था। जैसे ही टक्कर लगी दीवार पर और मैं बिल्कुल लगा कि अपना मैं होश खो रहा हूँ, काले पीले सब नज़र आने लगे मेरे चेहरे, आँखों में। ऐसा लगा कि बस मैं आसमान में हूँ और नीचे ज़मीन पर गिरता जा रहा हूँ। और फिर मुझे होश नहीं था। जब मुझे होश आया तो मैं शमियाने के अंदर था और वहाँ पर सारे लोग जो विधि विधान के लिए गए थे शादी में, जहाँ पर शादी हो रही थी मंडप में, घर के अंदर में, वो सारे लोग आए हुए थे और वहाँ के जो ग्रामीण थे, गांव के लोग थे, बड़े बुजुर्ग, सब इकट्ठा हुए पड़े थे। मुझे होश में लाने की सब लोग कोशिश कर रहे थे। मैं अब होश में तो आ गया था और मुझे होश में आता देख लोग, जो मेरे मामा थे, वो हमारा भाई था, मैं देखा कि उनके चेहरे पर संतुष्टि झलक रही थी। और तभी एक जो वहाँ का लोकल बंदा था, ग्रामीण था, वो कहने लगा, भाई आपको वहाँ अकेले उस कमरे में जाने की क्या ज़रूरत थी? मैंने बोला, जी ऐसे ऐसे कहानी हुई थी, उन लड़कों को मैं पूरा वहीं पर देखा, सारे लोग थे वहीं पर। जो घायल लड़का था जिस पर वो औरत ने पंजा मारा था वो भी वहीं था, लेकिन वो कहानी सबने बता दिया था। तभी, लेकिन मैं उस कमरे से यहाँ तक आया कैसे, ये मुझे जानकारी लेनी थी, लेकिन उस टाइम ये जानकारी मुझे नहीं दी गई थी। हाँ, वो जो वहाँ पर मेरे साथ में हो रहा था, कोई तंत्र मंत्र का खेल चल रहा था, है कि जो
एक ग्रामीण था वहाँ का, गांव का, मुझ पर झाड़ा लगा रहा था, जैसे तंत्र मंत्र कर रहा हो, जल मेरे पर छिड़क रहा था और मंत्र वगैरह का उच्चारण कर रहा था। अब फिर थोड़ी देर के बाद में कहने लगा कि अब ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चेतावनी दिया कि जब तक आप लोग यहाँ पर हो अब सावधान रहिएगा कि उधर में कोई ना जाए, स्कूल के साइड में ना जाए, क्योंकि इन लड़कों ने उसको जगा दिया है और वो एक बार जाग जाती है तो वो तांडव मचाती रहती है। अब कौन थी वो और इन लड़कों ने उनके साथ में क्या किया था, इस चीज़ का मुझे जानकारी लेनी थी। अब मैं कैसे उस बंद कमरे से बाहर आया ये भी मुझे पता करना था, लेकिन अभी कोई मुझे कुछ भी नहीं बता रहा था। सब कह रहे थे कि सुबह होने दो तब तुम्हें बताएंगे, अभी तुम आराम करो। लेकिन आराम कहाँ, मुझे तो अंदर में बेचैनी थी और शरीर में डर भी लग रहा था। अब सुबह हो चुकी थी। अब मैं अपने उन्हीं लड़कों से मिला, एक तो जो घायल था और जो 3 उसके साथ में थे। मैं उनको एक किनारे पर ले गया कि भाई तुम लोग सच सच बताओ कि क्या हुआ था माजरा और वो औरत कौन थी। तब उन्होंने कहा, जो कहानी मेरे सामने में आई मैं वो बता रहा हूँ आपको। वो लोग एकांत में जा कर के और उसी कमरे के अंदर में दारू पी रहे थे। 1 बोतल तो उन्होंने ख़त्म कर दी थी, 4 बोतल लेकर के गए थे वो, और 3 बोतल अभी भी उनके पास में स्टॉक था। और तभी अचानक वो लड़की, जो औरत थी, वो वहाँ पर आ गई। और जैसे ही आई वो लोग मजाक में कहने लगे, दारू पीना है तो आ जाओ। अब उन्होंने खुद उसको इनवाइट किया था और बस उसको तो मौका चाहिए था, वो शामिल होगी। बोली, हाँ लाओ मुझे दारू का बोतल दे दो। लेकिन उन्होंने दारू का बोतल नहीं दिया, हाँ गिलास में उसको ढार करके कुछ पैक बना करके दिया, तुम ले लो। और फिर छेड़खानी करने के लगे थे उसके साथ में, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, इस तरह के हंसी मजाक वाला। दारू पीने के बाद में इंसान बहक ही जाते हैं, और वही उस चुड़ैल को उन्होंने छेड़ दिया था। अब चुड़ैल छेड़ने के बाद में अब वो गुस्से में आ चुकी थी। पहले तो उस लड़के को उसने पंजा मारा था गाल पर, जिसका पूरा शरीर, जो गाल था, स्किन वगैरह नोच गई थी। और फिर उन तीनों लड़कों को उन्होंने उठा करके पटकना शुरू कर दिया, और तब वो लोग वहाँ से उठ करके भागे थे। अब इसके बाद मैं गया था उस कमरे में, लेकिन पहली बार में वो मेरे को नज़र नहीं आई, मैं पूरा एरिया देख चुका था। हाँ, दूसरी बार जब मैं वहाँ गया कमरे के अंदर में, तो बाकी तो मैं पहले बता चुका हूँ। मैं जब बेहोश हो गया मुझे कुछ नहीं मालूम। जब वो लोग, हमारे रिश्तेदार, मामा जी वगैरह और बाकी जो जानने वाले लोग थे, जब शादी हो गई थी और वहाँ से वो लोग समियाना में पहुँचे थे, तो मुझे तो रखवाली करने के लिए बिठा गए थे। अब मैं वहाँ पर था ही नहीं। अब जो ट्रंक वगैरह का ताला का चाबी था मेरे पास में था, वो सामान रखना था उसमें वापसी का। तब उन्होंने ढूंढने की कोशिश की, कहाँ गया कहाँ गया। तब वो एक लड़के ने बताया कि स्कूल के अंदर गए हैं। तब मुझे उस कमरे को देखा गया कि कमरा वो बाहर से किसी ने बंद कर रखा है। खोला गया तो मैं अंदर बेहोश पड़ा हुआ था। हाँ, मेरी सांस चल रही थी और मैं बेहोश था। तब उन्होंने वहाँ से मुझे बाहर निकाल करके समियाने में लाए, और गांव वाले को भी खबर लग गई थी कि इनके साथ में ऐसा ऐसा सब हुआ है। उनमें एक जो व्यक्ति था उसी गांव का था, और वो समझ गया कि वही चुड़ैल है जो इन पर हमला किया है। अब फिर मुझे तंत्र मंत्र करने लगे ताकि उसकी साया जो मेरे अंदर बैठी हुई थी वो निकल जाए। तो ये थी मेरी बेहोश होने की बात की कहानी। लेकिन वो औरत कौन थी ये कोई नहीं बता रहा था। वो गांव वाले भी
एक आध लड़के मुझे मिले थे सुबह में, लेकिन वो कहने लगे कि नहीं जी, हमें कुछ मालूम नहीं है कि कौन है औरत, कौन है चुड़ैल, कुछ नहीं पता है। लेकिन आज के इस वैज्ञानिक युग में भी ऐसी चीज़ देखने को मिल जाती है जो विश्वास करने लायक नहीं होती है। हाँ, उस चुड़ैल को जगाने में, उसको गुस्सा दिलाने में उन लड़कों का पूरा पूरा हाथ था, जबकि उस गांव के लोग पहले ही चिता के गए थे कि देखो भाई, दारू पीना है तो ट्यूबवेल पर चले जाना, और इस एरिए में दारू स्कूल के साइड में मत पीना। लेकिन उन्होंने वो भी बात नहीं सुनी थी। लेकिन शुक्र था कि उस घटना में बस एक ही लड़का घायल हुआ था, जिसके गाल पर वो निशान पड़े हुए थे, और मैं एक बेहोश हुआ था, और बाकी लड़के कुछ चोट तो आई थी, किसी के पैर में, किसी के हाथ में, लेकिन जान से कोई क्षति नहीं हुई थी। शुक्र था भगवान का। उस घटना को तो मैं बिल्कुल भूल नहीं पाता हूँ। और फिर कहीं बारात जाने की होती है तो मैं ग्रामीण क्षेत्र में तो बिल्कुल जाने को तैयार नहीं होता। हाँ, शहर की बारात हो तो मैं बिल्कुल जाता हूँ। तो दोस्तों, ये थी विजय शंकर जी की अपनी आप बीती। अगर आपके पास भी इस तरह का कोई घटना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, मेरे दूसरे चैनल पर भी ज़रूर विजिट कीजिएगा। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ। उसमें भी बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ हमने डाली हुई है। मेरे इस चैनल को भी आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर हम मिलते हैं अगले दिन एक नई घटना, एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।